दिनेश केवरा, नेपाल से एक खबर न्यूज़ टाइम पर। रेड पांडास बहुत रेयर स्पीसीज है इस टाइम, और उसको हर जगह प्रोटेक्शन की जा रही है, हर देश में प्रोटेक्शन की जा रही है। नेपाल के अंदर पहली बार कामयाबी मिली है 10 रेड पांडास, 10 उनको उनके कॉलर्स के ऊपर जीपीएस का जो होते हैं लगा दिए गए हैं, सारे के सारे सैटेलाइट कॉलर्स कहते हैं उनको, वो उस पर कामयाबी मिल गई है। ये पंचथार इलाम ताप्लेजंग कॉरिडोर है फॉरेस्ट का, जहाँ पर ये सारा का सारा जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर ये सारे के सारे 10 रेड पांडास को कॉलरिंग किया गया, सैटेलाइट किया गया। 6 फीमेल रेड पांडा हैं, 4 मेल रेड पांडास हैं, और करीब करीब 3 महीने इस पूरे दौरान को लग गए जब उनको ढूंढ के उनकी कॉलरिंग की गई है, सितंबर से दिसंबर 2019 के बीच में। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है रेड पांडा की कंजर्वेशन में। मान बहादुर खड़का है जो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड सॉइल कंजर्वेशन है, उनका कहना है कि वी एश्योर्ड द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस कैरिज्मेटिक स्पीसीज हुज सर्वाइवल इज मेनली थ्रेटन्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, इसको बहुत खतरा है, लोग मार भी देते हैं, और चूंकि इनके नंबर्स बहुत कम बचे हुए हैं तो इनको बचाने की पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है। ये जो कॉलर स्टडी है जिसके द्वारा उनको कॉलर पहनाया जाता है सैटेलाइट का, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कोलैबोरेशन का है रेड पांडा नेटवर्क के साथ में। रेड पांडा नेटवर्क जो है नेदरलैंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बाकी देशों में भी है, और ये आपको क्रिटिकल बेसलाइन डेटा प्रोवाइड करता है। रेड पांडा की जो इकोलॉजी है, जहाँ पे वो रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, बिहेवियर क्या है, और ख़ास तौर से बहुत बड़ी एक इनसाइट देता है उनकी लाइफ के बारे में कि ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं। और रेड पांडा देखा जाए तो IUCN की जो रेड लिस्ट है, ख़ास तौर से जो साइटस का लिस्ट माना जाता है, साइटस में पढ़ाता भी हूँ, इट इज़ कॉल्ड कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर है बेसिकली, जहाँ पे रेड पांडा को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये वहाँ के नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1973 में भी आता है, और साथ में वहाँ पे ये पहला इस किस्म का ये प्लान है 2019 से 2023 का, जिसमें रेड पांडा कंजर्वेशन एक्शन प्लान को लागू किया गया है नेपाल के अंदर। और नेपाल का कहना है कि इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी नेपाली सिटीजन दैट वी हैव बीन एबल टू डू इट। रेड पांडा को वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग एरियाज़ में, जहाँ जो एक सेगमेंट्स हैं, वहाँ पे उसको पारू, डोलमा, चिंतापू, मछाछा, भूमो, सनाहांग, नगीमा, ब्रायन, निहम्मा, प्रहलाद देवी. These names represent culture, landscape, language and ethnicity of the region. The Prahlad Devi was given in tribute to the late Prahlad B. Yonzon, a renowned biologist and conservationist. उनके नाम पे किया गया। इस स्टडी का बेसिक मकसद ये है कि रेड पांडा को और अधिक जाना जाए, उनके बारे में, उनके जहाँ वो रहते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में, और ये हर 2 घंटे के बाद जो है सैटेलाइट के थ्रू डेटास को प्रोवाइड करेगा, और एक इंसाइट मिलेंगे कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, और स्पेस यूज़ पैटर्न कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें, और उनका रिस्पांस टू डिस्टर्बेंसेस, अगर उनको ख़तरा है, कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, तो उनका रिस्पांस क्या होता है, कैसे बिहेव करते हैं। ये सारी की सारी जो स्टडीज़ की गई हैं ये जीपीएस कॉलर की, ये रॉटरडम ज़ू यानी कि नेदरलैंड का जो रॉटरडम ज़ू है उसकी कोलैबोरेशन में की गई हैं। ये सारे मटेरियल्स जो कॉलर्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर, और इसके द्वारा ये एक देखा जाए तो एक बहुत इफ़ेक्टिव कोलैबोरेशन हुआ है नेपाल के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का रॉटरडम ज़ू के साथ, और जिन्होंने ये सारे के सारे जो कॉलर्स जो प्रोवाइड किए हैं ताकि इनके जो सारे डेटाज उनको कैप्चर किया जा सके। और इसमें ख़ास तौर से जो वहाँ के जूलॉजिकल मैनेजर हैं रॉटरडम ज़ू के, उन्होंने काफ़ी मदद की, जिनका नाम जैनो वियरमैन है। हम दोस्तों आप तक कुछ ऐसी खबरें लेके आते हैं, ऐसे समाचार लेके आते हैं जो आपके देश से जुड़े हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस होती है, और कहीं ना कहीं कुछ समाचार ऐसे होते हैं जो ख़ास तौर से, जो मैंने अभी आज वाइल्ड लाइफ के ऊपर दिया है, जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं कि कैसे उनको बचाना है, कैसे उनको कंजर्व करना है। और इस टाइप के कोई भी एफर्ट्स जब दुनिया में होते हैं तब उनको
अलग अलग समय पर अपने प्रोग्राम्स में न्यूज़ टाइम पे पेश भी करते रहते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम था ये नेपाल के अंदर कंजर्वेशन का रेड पांडा का। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो लिंक्स आगे भेजिएगा अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, सोशल सर्कल के अंदर, और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।